हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बेसिक पॉइंट ब्रिजेश। हम आज बात करेंगे वाक्य के पार्ट 2 के बारे में। तो आइए हम आज थोड़ा सा आपको पिछले जो वीडियो बनाया था उसके बारे में रिवीजन करवा देता हूँ। हमने आपको पिछले वीडियो में वाक्य के बारे में पढ़ाया था कि वाक्य के अंग के कौन कौन से होते हैं। तो हमने आपको बताया था कि वाक्य के 2 अंग होते हैं। कौन कौन से? पहला बताया था आपको उद्देश्य, पहला जो है उसको हमने बताया था उद्देश्य, और अगर दूसरे की बात करेंगे तो उसको हमने आपको बताया था विधेय। फिर इसके बाद में हमने आपको बताया था कि वाक्य के अनिवार्य तत्व कितने होते हैं। क्या? वाक्य के अनिवार्य तत्व को बताया था हमने आपको कितने होते हैं। तो ये 6 हमने आपको बताया था। कौन कौन से बताया था आइए हम थोड़ा देख लेते हैं। तो पहला हमने बताया था आपको कि पहला होता है आकांक्षा। अगर हम दूसरे की बात करेंगे दूसरा होता है निकटता। तीसरे की अगर हम बात करेंगे तो होता है योग्यता। और अगर चौथे की बात करेंगे चौथा होता है पदक्रम। पांचवें की बात करेंगे अगर पांचवा होता है अन्वय। और अगर हम छठे की बात करेंगे छठा होता है सार्थकता। और अभी हम इसके आगे आज हम बात करेंगे वाक्य के भेद के बारे में। क्या? वाक्य के भेद के बारे में कि वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो आइए हम देखते हैं। वाक्य के 2 भेद होते हैं। पहला होता है अर्थ के आधार पर और दूसरा होता है रचना के आधार पर। अगर हम बात करेंगे अर्थ के आधार पर तो अर्थ के आधार पर 8 प्रकार का होता है। और अगर वहीं हम रचना के आधार पर बात करेंगे तो रचना के आधार पर 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से? पहला होता है सरल वाक्य, जिसको हम साधारण वाक्य भी बोलते हैं। क्या? साधारण वाक्य भी बोलते हैं। दूसरे की अगर हम बात करेंगे संयुक्त वाक्य, और वहीं अगर हम तीसरे की बात करेंगे तीसरा होता है मिश्रित वाक्य, जिसको हम मिश्र वाक्य भी बोलते हैं। तो आइए हम सबसे पहले बात करेंगे अर्थ के आधार पर जो 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। पहला होता है विधानवाचक, जो कि साधारण वाक्य की तरह होता है। तो आइए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि भारत एक देश है, तो यह एक विधानवाचक है। इसमें कोई किसी भी प्रकार का संदेह या इत्यादि नहीं है। तो इसलिए क्या है, यह अगर सरल वाक्य आता है या साधारण वाक्य तो वह विधानवाचक होता है। जैसे भारत एक देश है, दशरथ अयोध्या के राजा थे। अगर वहीं हम बात करेंगे तीसरे एग्जाम्पल की, रोहन खेल रहा है, तो ये विधानवाचक के अंतर्गत आते हैं। हम आइए बात कर लेते हैं दूसरे प्रकार की निषेधवाचक, जिसको हम बोलते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो पहले एग्जाम्पल की हम बात करेंगे, वह कुछ ना कर सकी। वह कुछ ना कर सकी। अगर वहीं दूसरे एग्जाम्पल की बात करेंगे, वह खेलने नहीं आया। इसका क्या मतलब है? जैसे हम आपको बता दें, निषेध का होता है मना करना या इस प्रकार से, जिसमें नहीं, ना इत्यादि शब्द आते हैं, वह निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे ना आया है और इसमें नहीं आया है। जैसे वह कुछ नहीं कर सकी। और अगर दूसरे की बात करेंगे, वह खेलने नहीं आया। अभी आइए हम बात कर लेते हैं तीसरे, जो कि प्रश्नवाचक है। प्रश्नवाचक में क्या होता है कि जो है क्वेश्चन मार्क लगा होता है। हम आइए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तुमने क्या खाया। तुमने क्या खाया क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क लगा है। तो जिसमें भी क्या, क्यों, कब इत्यादि शब्द का प्रयोग होता है, वह क्या होता है? प्रश्नवाचक होता है। तो आइए अभी हम दूसरे एग्जाम्पल समझते हैं। रोहन कहाँ गया। आप देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा है। आइए हम बात करते हैं तीसरे एग्जाम्पल की। दशरथ कहाँ के राजा थे। दशरथ कहाँ के राजा थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये भी है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है। हम आइए बात कर लेते हैं चौथे प्रकार की, जो कि आज्ञावाचक है। आज्ञावाचक में क्या होता है? किसी को आज्ञा दिया जाता है। जैसे कि आप वहाँ जाइए, ये करिए, वहाँ जाइए, यहाँ बैठिए इत्यादि। जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल से, बैठो,
बैठ जाइए, कृपया बैठ जाओ। हम अगर बात करते हैं पांचवें प्रकार की, यानी विस्मयवाचक, इसमें क्या होता है? ओह, क्या? ओह, अरे, हे भगवान, ये सभी शब्द का प्रयोग किया जाता है और बाद में साइन जो है इसका लगाया जाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। आइए हम बात कर लेते हैं अभी इसके एग्जाम्पल की। जैसे ओह कितनी ठंडी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ओह शब्द का प्रयोग किया गया है और यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह कैसा वाक्य है, तो यह विस्मयवाचक वाक्य है। अगर वहीं हम बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की, आहा कितना सुंदर दृश्य है, तो जहाँ भी आपको ये साइन दिखाई पड़ेगा वहाँ पर कौन सा वाक्य होगा? विस्मयवाचक वाक्य हो जाएगा। आप अगर तीसरे एग्जाम्पल की बात करेंगे, हे भगवान क्या हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं तो हे भगवान शब्द का प्रयोग हुआ है और जो है साइन का प्रयोग किया गया। अभी हम बात कर लेते हैं इच्छावाचक वाक्य की। जैसे आप किसी से इच्छा करते हैं तो वह इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आ जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं भगवान आपको खुश रखे। जब कोई किसी से आशीर्वाद वगैरह लेता है तो वह यही बोलता है भगवान आपको खुश रखे, यानी कि उसकी इच्छा यही होती है कि आपको भगवान क्या रखें? खुश रखें। वहीं अगर हम बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की, आपका नववर्ष मंगलमय हो, उसकी इच्छा है कि आपका नववर्ष कैसा हो? मंगलमय हो। भगवान तुम्हें दीर्घायु दे, तो ये सभी किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा होती है। अगर हम बात करते हैं सातवें प्रकार की, यानी कि संकेतवाचक के बारे में, अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, यानी कि किसी एक वाक्य पे दूसरा वाक्य आश्रित होता है। अगर हम बात करते हैं संदेहवाचक यानी आठवें प्रकार की, संदेहवाचक की, तो उसमें जो है ज़्यादातर वाक्यों में शायद, क्या? शायद, संभवतः इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, या हो सकता है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल से, शायद रोहन रात को आएगा, शायद रोहन रात को आएगा। कन्फर्म तो है नहीं, इसलिए यहाँ पे संदेह है कि आएगा या नहीं आएगा, संदेह है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा। वहीं अगर हम इसके दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, शायद वह पहुँच चुका होगा, शायद वह पहुँच चुका होगा, तो आप देख सकते हैं इसमें भी शायद का प्रयोग किया गया है और इसमें भी शायद का प्रयोग किया गया है। अभी आइए हम बात कर लेते हैं जो कि दूसरा प्रकार था रचना के आधार पर, और हमने आपको बताया था कि रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना के आधार पर 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? हम आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले प्रकार की, जिसको हम सरल वाक्य बोलते हैं। कौन सा? सरल वाक्य। अगर हम इसके परिभाषा की बात करते हैं, जिसमें एक उद्देश्य, क्या? जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, वो कौन से वाक्य कहलाते हैं? वो सरल वाक्य कहलाते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल से देख सकते हैं, मुकेश पढ़ता है, क्या? मुकेश पढ़ता है, इसमें एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा। अभी इसको हम जब आपको संयुक्त और मिश्रित वाक्य बताएंगे, आपको एकदम अच्छे से क्लेरिफाई हो जाएगा। हम अगर इसके दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, राकेश, क्या? राकेश ने भोजन किया, तो ये भी क्या हो जाएगा? तो ये भी सरल वाक्य हो जाएगा। अभी आइए हम बात कर लेते हैं दूसरा, जो कि संयुक्त वाक्य है। क्या है? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य की अगर हम परिभाषा की बात करते हैं तो आइए देख लेते हैं, 2 या 2 से अधिक वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़कर संयुक्त वाक्य बनाते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके जो अव्यय जो जुड़ते हैं, जिसके द्वारा दोनों सेंटेंसों को जोड़ा जाता है, तो वो कौन कौन से हैं? तो वो हैं और, तथा, एवं, फिर भी, या, अथवा, इसलिए, परंतु, तो, किंतु। ये सभी क्या हैं? ये सभी संयुक्त वाक्य को जोड़ने वाले जो है शब्द हैं, अव्यय जिसको हम बोलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, और, तथा, एवं, फिर भी, या,
अथवा, इसलिए, परंतु, तो, किंतु। जहाँ भी आपको इन सभी शब्दों के द्वारा कोई भी वाक्य जोड़ा मिलता है वह कौन सा वाक्य कहलाएगा? तो वह संयुक्त वाक्य कहलाएगा। कौन सा वाक्य कहलाएगा? संयुक्त वाक्य कहलाएगा। अभी आइए हम बात करते हैं एग्जाम्पल से भी हम देखेंगे। जैसे आप देख सकते हैं पहला एग्जाम्पल, राधा को चोट लगी, और आप यहाँ देख सकते हैं और का प्रयोग किया गया है, वह रोने लगी। यानी कि राधा को चोट लगी और वह रोने लगी, तो किससे जोड़ा गया है? और से जोड़ा गया है। और हमने आपको बताया था जहाँ भी आपको और, तथा, किंतु, परंतु, इसलिए ये सभी मिलते हैं वहाँ पर कौन सा वाक्य हो जाता है? संयुक्त वाक्य हो जाता है। अगर हम इसके दूसरे एग्जाम्पल की बात करेंगे, वह सुबह गया, और आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ भी और से जोड़ा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं परंतु से जोड़ा गया है, यहाँ भी परंतु से ही जोड़ा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। वहीं अगर हम तीसरे एग्जाम्पल की बात करेंगे, सोहन ने किताब पढ़ी परंतु उसे समझ नहीं आया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे परंतु से जोड़ा गया है। वहीं अगर हम बात करेंगे इसके अंतिम एग्जाम्पल की, यानी कि मैं स्टेशन समय से पहुँचा, परंतु देख सकते हैं यहाँ पे परंतु का प्रयोग किया गया है, ट्रेन छूट गई। अभी हम आइए बात करते हैं तीसरे प्रकार की, यानी कि मिश्रित वाक्य के बारे में। किसके बारे में? मिश्रित वाक्य के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले मिश्रित वाक्य की परिभाषा क्या होती है। जिसमें एक प्रधान वाक्य और एक आश्रित उपवाक्य हो वह कौन सा वाक्य कहलाता है? तो वह मिश्रित वाक्य कहलाता है। कौन सा कहलाता है? मिश्रित वाक्य कहलाता है। अभी आइए हम देखते हैं, और मिश्रित वाक्य को जो जोड़ने वाले कुछ शब्द हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, कि, जब, तब, जो, यद्यपि या तथापि शब्द के द्वारा इसको जोड़ा जाता है। जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल से देख सकते हैं। हम बात करते हैं पहले एग्जाम्पल की, ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया। इसमें क्या होता है? दूसरा वाक्य, जो दूसरा उपवाक्य होता है वह पहले वाक्य पे आश्रित होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया, यानी कि उसका जो सोना है वह किस पे निर्भर कर रहा है? उसके दवा पीने पे। किस पे? दवा पीने पे। अगर हम आइए बात करते हैं इसके दूसरे एग्जाम्पल की, यदि परिश्रम करोगे तो ज़रूर सफल हो जाओगे। यानी कि उसके सफल होने का जो परिणाम है कि वह सफल हो, तो किस पे निर्भर कर रहा है? परिश्रम पर। यानी कि अगर वह परिश्रम करेगा तभी वह सफल होगा। इसका मतलब क्या है कि जो सफलता है उसके किस पे निर्भर करती है? परिश्रम पर निर्भर करती है। अभी हम आइए बात करते हैं इसके तीसरे एग्जाम्पल की, जब दाखिला होगा तब पढ़ेंगे। यानी कि उसका पढ़ना किस पर निर्भर है? दाखिले पर। अगर दाखिला होगा तभी तो वह पढ़ेगा। अभी हम आइए बात करते हैं इसके चौथे एग्जाम्पल की, मेरा मानना है कि बेसिक पॉइंट ब्रिजेश सफलता की सीढ़ी है। यानी कि जो ये चैनल है यह किसकी सीढ़ी है? तो यह सफलता की सीढ़ी है। यानी कि सफलता की सीढ़ी किस पर निर्भर करता है? इसी चैनल पर निर्भर करता है। किस पर? बेसिक पॉइंट ब्रिजेश पर। भी आइए हम बात कर लेते हैं इसके अंतिम एग्जाम्पल की, जो कि है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। यानी कि अक्षर अच्छे नहीं बनते वह क्या है? वह जानता है। तो इसी के साथ आज हम इस सेशन की समाप्ति करते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।